जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। दरअसल अर्चना चिटनिस ने एक दावा किया है और खंडवा लोकसभा सीट से दावेदारी उन्होंने की है। तो अर्चना चिटनिस कर रही हैं अपनी दावेदारी। उन्होंने ये दावा किया है कि यहां से टिकट उन्हें मिल रहा है। तो अर्चना चिटनिस का नाम सामने आ रहा है। बीजेपी दफ्तर से खंडवा पर मंथन अभी जारी है, जबकि अर्चना चिटनिस की तरफ से इस पर दावा कर दिया गया है। 4 जिलों के पदाधिकारी बैठक में शामिल हैं। टिकट के दावेदार भी बैठक में मौजूद हैं। तो हर्ष सिंह चौहान और अर्चना चिटनिस मौजूद बताई जा रही हैं इस बैठक में। बीजेपी दफ्तर में खंडवा पर मंथन फिलहाल जारी है। तो अर्चना की तरफ से भी दावेदारी के लिए अपील की गई है और साथ ही बीजेपी दफ्तर में खंडवा सीट को लेकर के फिलहाल मंथन अभी जारी है। तो खंडवा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि टिकट के दावेदार में जो लोग अभी भी बैठक में मौजूद है, अभी इस पर मंथन चल रहा है। वहीं अर्चना चिटनिस का नाम सामने आए हैं, जिन्होंने दावा किया है और अपनी दावेदारी के लिए अपील की है और बीजेपी दफ्तर में खंडवा पर मंथन फिलहाल जारी है। दरअसल चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर निर्दलीय हो, हर किसी की नजर फिलहाल खंडवा सीट पर बनी हुई है, क्योंकि खंडवा लोकसभा सीट कई मायनों में अहम मानी जा रही है और ऐसे में 4 जिलों के जो पदाधिकारी हैं इसको लेकर के बैठक कर रहे हैं। इस पर मंथन जारी है और खंडवा से अर्चना चिटनिस का दावा सामने आया है कि उन्होंने भी दावेदारी भरी है और खंडवा लोकसभा सीट के लिए दावेदारी की अपील की गई है। अर्चना चिटनिस अपनी दावेदारी कर रही हैं और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल खंडवा सीट को लेकर के जिस तरीके से तमाम पार्टियों की नजर बनी हुई है सीट पर, तो ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपना अपना दावा यहां पर दिया है और 4 जिलों के पदाधिकारियों के साथ फिलहाल बैठक में शामिल भी ये दावेदार बताए जा रहे हैं। तो टिकट के दावेदार भी बैठक में मौजूद है। हर्ष सिंह चौहान, अर्चना चिटनिस मौजूद हैं। इस पर अधिक जानकारी के साथ अमित जायसवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि दावेदारी के लिए जिस तरीके से अभी अर्चना चिटनिस का नाम सामने आ रहा है, फिलहाल कहा जा रहा है कि बीजेपी दफ्तर में खंडवा सीट पर मंथन जारी है, तो ऐसे में इस दावेदारी को किस तरीके से देखा जा सकता है? जी बिल्कुल सुरभि, खंडवा लोकसभा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से लगातार दोनों ही दल लगातार सक्रिय हैं और बैठकों का दौर चल रहा है। अर्चना चिटनिस का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वे पूर्व मंत्री रही हैं और उनका कद बेहद बड़ा है। हालांकि हर्षवर्धन सिंह चौहान जो नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हैं, उनका नाम यहां पर चल रहा है और उसके अलावा मुख्य दावेदारों में अर्चना चिटनिस का नाम भी है। तो खंडवा लोकसभा सीट से लगातार मंथन का दौर है और भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी समस्या यह है कि नाम अधिक हैं, दावेदारों की संख्या अधिक है और इसीलिए मंथनों का दौर भी लगातार जारी है। ठीक, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि जो 2 नाम सामने आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, इन दोनों नामों में से मुहर किस नाम पर लग सकती है टिकट के लिए? क्योंकि अर्चना चिटनिस जहां एक और दावा कर रही हैं तो वहीं एक और नाम सामने आ रहा है और अभी भी ये कहा जा रहा है कि इस पूरे बैठक में दोनों दावेदारों को बुलाया गया है, मीटिंग जारी है। तो क्या कहा जा सकता है, हर्ष सिंह चौहान को ये दावेदारी मिलेगी या फिर अर्चना चिटनिस को? जी सुरभि, मैं बता दूं कि हर्षवर्धन सिंह चौहान का नाम इसलिए आगे है क्योंकि उनके पिता नंद कुमार सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और लगातार 6 बार जो है वो खंडवा संसदीय सीट से जीते भी हैं। इसके अलावा उनका कोरोना काल में जब निधन हुआ तो उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि हर्षवर्धन सिंह चौहान यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास दावेदारों की संख्या अधिक है और अब भी न सिर्फ 2 बल्कि उसके अलावा भी अन्य दावेदार भी अपने नाम फाइनल कराने के लिए आला कमान से लगातार चर्चा में लगे हुए हैं। खंडवा से अगर बात करें तो अशोक पालीवाल हैं जो हिंदूवादी नेता हैं, जो हिंदूवादी समर्थक हैं, उनका नाम भी यहां पर सामने है। अर्चना चिटनिस हो या हर्षवर्धन चौहान हो,
अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि किसका नाम फाइनल होगा, लेकिन हर एक दावेदार अपना दावा अभी लगा रहा है। चूंकि आज से नामांकन का दौर भी शुरू हुआ है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जल्द ही नाम फाइनल हो जाएगा किसी भी प्रत्याशी का। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल इसे पूरी तरह से साफ तौर से कहना जल्दबाजी होगा कि दावेदार कौन होगा। लेकिन किस आधार पर दावेदारी तय की जाएगी? क्या कोई रणनीति इसके लिए पहले से तैयार की गई है, या फिर किसी तरीके का कोई एजेंडा या फिर कोई कामकाज को देख करके उस आधार पर किसी के नाम पर दावेदारी जिस तरीके से सामने रखी जा रही है, तो विचार विमर्श किस आधार पर होगा? नामों का फैसला कैसे होगा? जी बिल्कुल सुरभि, मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव की घोषणा से पहले ही सक्रिय है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर 3 बार संसदीय क्षेत्र में दौरा कर चुके थे। लगभग सभी नेताओं से जब जब भी यहां पर बातचीत की गई उम्मीदवारी को लेकर, तो उनका यही कहना था कि कमल का फूल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा और उसी के आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। चेहरा कोई भी हो, लेकिन हर प्रत्याशी जो है यहां पर कमल का फूल ही नजर आएगा और यही बड़े नेताओं के दावे रहे हैं। तो टिकट का मापदंड क्या होगा यह देखना भी। भारतीय जनता पार्टी को जितना समय उन्होंने दिया है, अगर उसको ध्यान में रखा जाएगा तो उनके बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान का नाम सामने आ सकता है। लेकिन अगर अर्चना चिटनीस के कद को और उनके जो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार में वो मंत्री रही हैं और उनका जो कार्यकाल रहा है उसको भी देखा जाएगा तो वो नाम भी हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर अशोक पालीवाल का नाम चल रहा है, कैलाश विजयवर्गीय जो हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उनका नाम चल रहा है। तो इस तरह से बड़े नाम खंडवा संसदीय सीट से सामने आ रहे हैं। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद अमित आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।